हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आज एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग का सेशन। यानी रीजनिंग का जो सेशन है, ये है सदृशता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट। ये 25 अंकों का होगा। मेरा पहलू है रोजाना 25 प्रश्नों का रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाइए। तो आइए, हर प्रश्न 1 अंकों का होगा। आप जितने भी अंक लाते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमने इतना आंसर लाए हैं, इतना को रैंक लाए हैं, इतना मार्क्स लाए हैं। तो आप इसी तरह का रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को जो बेहतरीन तरीके से जो मजबूत बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। एनालॉजी का पहला सवाल है। पहला सवाल है, इंतजार का संबंध उबन से है, तो उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? देखिए, इंतजार, आप किसी को इंतजार करते करते उब जाते हैं ना। अब किसी को इंतजार करते हुए कोई टाइम दे देता है कि इतना देर में आएंगे। उस टाइम में वो व्यक्ति आता नहीं है। आप बैठे बैठे उब जाते हैं, आपको लगता है कि या तो घर चल जाएं या क्या करें। गुस्सा भी आता है। तो इंतजार करते करते जो उब जाते हैं, तो उसी प्रकार जो बोला है, तो इंतजार का संबंध जो उबन से है, तो शिक्षा का संबंध किससे है? तो ज्यादा इंतजार करने से उबन होता है। इसीलिए शिक्षा का ज्यादा ज्ञान करने से शिक्षा वर्धन होता है। क्या होता है? शिक्षा वर्धन होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है। अगला सवाल है, विंबलडन ट्रॉफी जो है टेनिस से संबंधित है, तो वॉकर कप का संबंध है किससे है? वॉकर कप का जो है संबंध किससे है? तो विंबलडन जो ट्रॉफी है या टेनिस से संबंधित कप है। और तो वॉकर कप जो संबंधित है यह गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न में दिया है JPLM NTP की, यानी इसका जो है आगे वाली संख्या में क्या आएगा? तो अब देखिए, पहले जो है हमको J से N के पीछे जाना है। किसके पीछे जाना है? देखिए, J है, P है, L है, M है, उसके बाद NTPQ। अब देखिए, J से जो है हमको N के पास जाना है। तो J से N के पास जाने के लिए 4 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब जो है हम N के पास जाएंगे। फिर P से जो है T के पास जाएंगे। फिर T के पास जाने के लिए 4 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा। यानी कि श्रृंखला जो है 4 का बढ़ोतरी करते गया है, श्रृंखला को बनाते गया है, रिपीटेड और इसी तरह से करते गया है, यानी बढ़ोतरी करते गया है। एल से जब फिर देखिए P के पास जाएंगे, फिर 4 का बढ़ोतरी किया है। फिर M से जो है Q के पास जाएंगे तो फिर 4 का बढ़ोतरी किया है। इसी तरह जो है B के LO को 4 4 की बढ़ोतरी करते जाएंगे। तो B के बाद जब 4 का बढ़ोतरी करेंगे तो F आएगा। कौन सी संख्या आएगा? ये F आएगा। F आएगा। उसके बाद जो है K को फिर 4 बढ़ाएंगे तो O आएगा। अब फिर जो है L को जब 4 बढ़ाएंगे तो P आएगा। फिर जो है O को जो है हम 4 बढ़ाएंगे तो S आएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन सा है। FOPS, यानी कि FOPS, यानी ऑप्शन बी में जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा? यानी 25 का जो है, 25 से हुआ है 630, तो 10 से क्या होगा? अब देखिए, हम प्लस माइनस तो करेंगे तो होगा नहीं, मल्टीपल करेंगे तो कितनी संख्या से करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको करना क्या है, 25 है, 25 से हमको 30 के पास जाना है। अति सॉरी 630 30 के पास जाना है। 630 के पास जाना है, फिर 10 से जो है हमको आगे क्या होगा वो देखना है। तो 25 का जो है
630 के पास जाना है, 25 से 630 के पास जाना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए 25 का स्क्वायर करने पर 625 आ रहा है, यानी कि स्क्वायर के कहीं लगभग के ही संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, 25 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5 कर देंगे, बराबर जो है 630 आ जाएगा। तो उसी तरह जो है 10 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 कर देंगे, तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 100 प्लस 5 यानी कि 105। तो 105 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में जो है दिया हुआ है 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 8 का 16 पी से है, यानी 8 का जो संबंध है यह 16 पी से है, 6 का संबंध 12 पी से है, तो उसी तरह 11 का संबंध किससे है। यानी देखिए 8 से पहले 16 के पास जाएंगे, 8 से पहले जो है 16 के पास जाएंगे, फिर 6 से जो है 12 के पास गया है, फिर 11 से हमको क्या होगा, यानी इसका जो है दो गुना है, इसका जो है 8 का दो गुना 16 है, फिर 6 का भी दो गुना 12 है, तब 11 का भी हम दो गुना कर देंगे 11 का, तो 22 आ जाएगा। अब देखिए 16 का संबंध जो है 16 पी, पी जो है 16वां नंबर पे आता है, इसीलिए 16 पी लिख दिया गया है, यानी कि जो अल्फाबेट नंबर में जो है पी का जो मान होता है 16 होता है। तो उसी तरह हम 11 को देखते हैं, 11 का मान 22 का मान कितना होता है, तो 22 का जो मान हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, यानी एल जो है 12 का हो जाएगा, तो यह जो है इसका जो है यह आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 22 आर क्या हो जाएगा, 22 आर। अगला सवाल है, अगला सवाल है, बी का संबंध बाउट से है, डाउट से है, सॉरी, डी का संबंध जो है डाउट से है, तो एच का संबंध किससे है, यानी बी जो है, सॉरी, बी का संबंध जो है डी ओ यू बी टी से है, तो उसका एच का संबंध किससे होगा, तो एच का संबंध जो होगा यह हॉनेस्ट से होगा, यानी ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है हॉनेस्ट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है, यानी आप जब प्रवेश करेंगे, प्रवेश का मतलब जाने का, प्रवेश का मतलब निर्गम, निर्गम का मतलब होता है कि आप बाहर जाना, यानी एक बार प्रवेश करना फिर बाहर जाना, यानी कि प्रवेश का संबंध जो है बाहर जाने से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध जो है किससे है, सत्य से है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओ एफ टी ई एन का संबंध जो है एफ ओ टी एन इस के समान है, यानी किसके समान है, इसके जोड़े में से जो है किसके समान है। अब देखिए इसका क्या क्या थी, मतलब दिया हुआ है रैंक में क्या है, यानी कि ओ पी, सॉरी, ये हो जाएगा, यानी कि ओ एफ टी ई एन। अब देखिए इसका हम जो है नंबरिंग से करेंगे, कैसे करेंगे, नंबरिंग से। ओ का हम एक मान लेते हैं, एफ का दो मान लेते हैं, टी का तीन मान लेते हैं, ई का चार मान लेते हैं, एन का पांच मान लेते हैं। अब देखिए इसका क्या किया है, फोर एफ ओ टी एन ही लिखा गया है, यानी एफ जो है कितने नंबर पे परिवर्तित कर दिया है, यानी कि जो है एफ जो है यह एफ को दो नंबर पे परिवर्तित किया है। उसके बाद जो है ओ लिखा है, ओ जो है हमारे एक नंबर पे है, एक नंबर पे। उसके बाद जो है टी लिख दिया है, टी जो लिख दिया है ये हमारे तीन नंबर पे है। उसके बाद एन, उसके बाद एन लिखा है, एन जो है हमारे पांच नंबर पे है। उसके बाद जो है ई लिखा है, ई लिखा है हमारे चार नंबर पे है। तो आप इसी तरह जो है इसको करेंगे कि कौन सी है।
अब देखिए, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी सबको देख लीजिए। तो पहला का जो है बीच में देगा, पहला का बीच में देगा, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका राइट जो आंसर में दिया हुआ है, यह दिया हुआ है सी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी आप एक बार मिला लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इसका सी ही करेक्ट आंसर होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? टाका। टाका का संबंध जो बांग्लादेश में है, यानी बांग्लादेश का जो मुद्रा है टाका है। तो लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा जो है यहाँ इटली की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? इटली की, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, जोड़े को संबंध बनाइए। तमाशा। तमाशा हंसी के संबंध है, यानी तमाशा जिस प्रकार तमाशा हंसी का संबंध है, उसी प्रकार इस सब में मिलाना है। किसका सही है? घबराहट। घबराहट से निराशा होता नहीं, घबराहट से निराशा नहीं होता। प्रकार। प्रकार से भेद होता नहीं। भंग से क्रोधित होता नहीं। डर से बेचैनी होता, हाँ डर से जो है बेचैनी होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है पायरिया। पायरिया जो है दांत से होने वाले रोग, दांत में होने वाले रोग है। तो ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है यह आंख में होने वाला रोग है। किसमें होने वाला रोग है? यह आंख में होने वाला रोग है, आंख में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 35 को 15 लिखा गया है, तो 84 को क्या लिखा जाएगा? यानी 35 से हमको 15 के पास जाएंगे। तो देखिए 35 जो है 15 पास जाने के लिए, 15 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और फिर 84 के लिए क्या हो सकता है? तो ये देखिए 35 से बहुत ही माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे भी मल्टीपल कर सकते हैं, यानी 3 गुना 5, तो ये 15 बना है। फिर इसको ऐसे मल्टीपल कर दीजिए 8 गुना 4, तो 8 चौका 32, यानी कि 32 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में जो इसका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संख्याओं को घन अथवा घनमूल के रूप में लिखना है। अब देखिए ये 4 है, ये 9 है, ये 27 है। 4 से 9 के पास गया, यानी ये इसका जो है 2 का होल स्क्वायर किया गया है, और ये 3 का होल स्क्वायर किया गया है। बीच में जो है खाली छोड़ दिया गया है। तो ये जो है किसका होल स्क्वायर है? तो ये जो है 3 का होल स्क्वायर है, यानी बीच में जो आने वाली संख्या होगी, ये 27 जो है 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ जो बीच में आने वाली है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? ये 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए में जो है 8 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 7 से 11 के पास जाना है, 11 से 13 के पास जाना है। तो 7 से 11 पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ देंगे, और फिर 11 से ले 31 के पास, 31 में फिर 4 जोड़ देंगे। क्या आ रहा है? 35। 35, यानी कि ये नहीं हो सकता है। फिर दूसरा कोई रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि जो है 7 से 11 के पास जाएंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11। फिर 31 में 4 जोड़ेंगे, 31 और 4 35। सॉरी, इसका जो ए में जो ऑप्शन है यह 35 बना लीजिएगा, यानी कि इसका 35 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 35 हो जाएगा, मिस प्रिंट के कारण है। इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा, इसमें 35 बना लीजिएगा। अगला सवाल है, पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध किससे है? यानी प्रकाशक जो है पुस्तक बनाता है, तो फिल्म जो है कौन बनाता है? तो फिल्म जो है निर्देशक के अनुसार से चलता है, यानी निर्देशक बनाता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है,
चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से है, तो मंगल का संबंध किससे है? मंगलयान से होगा, ऑटोमेटिकली मंगलवान से ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 6 से 222 के पास जाना है, उसके बाद 7 से फिर क्या होगा? यानी कि 6 से जो है 222 के पास गुना करेंगे तो बहुत ही मल्टीपल होगा, बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, हार्ड लगेगा। जोड़ भी करेंगे तो बहुत संख्या में जोड़ना पड़ेगा, गुना भी करेंगे तो बहुत संख्या में जोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं हम 6 का होल क्यू कर देते हैं? 6 का होल क्यू करेंगे तो 216 आ जा रहा है, 216 आ जा रहा है। इसमें प्लस हम 6 कर देते हैं तो 222 आ रहा है। उसी प्रकार 7 का जो होल क्यू करेंगे प्लस 7 जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन के आ जाएगी? 350 बन जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी में जो है दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी में जो है 350 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नीचे दी गई विकल्प का चयन कीजिए। दी गई संख्याओं का समूह प्रथम प्रश्न में दी गई प्रश्नों में दी गई संख्या का समूह समान हो। यानी 21 से 30 बढ़ा है, यानी 21 से जब 30 बढ़ा है तो इसमें 9 की बढ़ोतरी किया गया। कितने की? 9 की। और फिर 30 से जब 48 गया है तो इसमें 18 की बढ़ोतरी किया गया है। तो आप देख लेते हैं किसमें कौन सी होती है। डी से देखते हैं, 6 से 14 गया है तो 8 की वृद्धि किया गया, ये नहीं होगा। फिर 13 से 20 गया है, इसमें 7 की बढ़ोतरी किया गया, ये भी नहीं होगा। 8 से फिर 14 गया तो इसमें 6 की वृद्धि किया गया, इसका भी नहीं होगा। अब 9 से 18 गया है तो 9 की वृद्धि किया, यानी ऑप्शन ए जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यानी टी बटे जे बराबर 2 है तो एक्स बटे एच का मान क्या होगा? अब देखिए, अल्फ़ाबेट में जो टी का मान होता है ये होता है, टी का मान 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। जो टी का मान होता है ये जो होता है, टी का मान 20 होता है, और जे का मान जो होता है ये 10वें नंबर पे आता है, जे। अब देखिए, इस दोनों को मल्टीपल में भाग दे दिया है, यानी भाग दे दिया है तो यह कट के 2 आ गया है। उसी प्रकार x का जो मान है, x का मान 24 आता है, और h का जो मान आता है ये 8 आता है। और इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 8 से 3 से कटेगा 24, 8 या 24। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, डी से ई के बीच गया है, डी ई को 10 लिखा गया है, तो डी कितने नंबर पर आते हैं? डी जो है चौथे नंबर पे आते हैं। डी का मान जो है चौथे नंबर पर आते हैं। ई का मान जो है 5वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? 5वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, एच का मान जो है 8 नंबर पर आते हैं। एच का मान 8 नंबर पे आते हैं। उसके बाद जो है आई जो है यह 9वें नंबर पे आते हैं। अब देखिए, इसमें जो है डी ई का जो है कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सॉरी, इसमें 10 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा। यहाँ जो है 9 होगा, इसको 9 ही बना लीजिएगा। तो इस दोनों का जो जोड़ दिया है यह 9 बन गया है। तो h और 8 को हम जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, 1 से 10 के पास गया है और 5 से फिर जाएंगे तो क्या होगा? यानी कि 1 से 10 के पास, 1 से 10 के पास फिर जो है 5 से क्या होगा? यानी हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो 10 हो जा रहा है, तो इसमें भी 9 जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। 9 5 14, यानी कि 14 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 14 जब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है
तो क्या करेंगे, हम क्यों नहीं 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और जोड़ 1 कर देंगे। 3 तिया 9, 9 प्लस 1 बराबर जो 10 हो जा रहा है। फिर उसी तरह जो है 3 का हम होल स्क्वायर करेंगे प्लस यही 5 जो है इसको जोड़ देंगे। 3 तिया 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 जो है 9 प्लस 5, 9 5 14 हो जाएगा। तो इसका राइट जो है डी में जो है 14 बना लीजिएगा, मिस प्रिंट के कारण हो गया है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है अगला सवाल है 5 से लेके 8 के पास जाएंगे, फिर 11 से कहाँ जाएंगे। तो 5 से लेके 5 के उसके बाद 11। देखिए 5 से लेके 8 के पास जाएंगे तो 3 का वृद्धि हुआ, फिर 11 से हम 3 वृद्धि करते हैं तो 14 आ जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 14, ऑप्शन डी। अगला सवाल है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 25 से 630 के पास जाएंगे तो 10 से क्या हो जाएगा। अब देखिए 25 का होल स्क्वायर करेंगे, 25 का होल स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 630 आ रहा है। फिर उसी तरह 10 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 5 कर देंगे तो 105 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में जो है 105 आंसर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए। यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल, तमाशा का हंसी का समान है, उसी प्रकार जो है डर का जो है बेचैनी से संबंध है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब देखिए 476 को 17 लिखा गया है, तो उसी प्रकार 6 8 9 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या को इतनी छोटी संख्या में लिखा गया है, तो इसको भी छोटी बड़ी संख्या है तो इसको भी हम छोटी करेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं तीनों संख्या को जोड़ देते हैं। 7 6 13, 13 और 4 17 हो जाता है, यानी 4 प्लस 7 प्लस 6 को करते हैं तो यह 17 आ रहा है। तो उसी प्रकार जो है 6 प्लस 8 प्लस 9 करेंगे तो 9 8 17, 17 6 23 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में जो है ये 23 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।